उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश में बीते 5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ है। हमने अपराध में कमी लाने का काम किया है और प्रदेश में लूट की घटनाओं में 64% और हत्या की घटनाओं में 23% की कमी आई है। वहीं 5 सालों में 3 गुना महिला पुलिसकर्मियों को भर्ती किया गया है। वे सभी अपनी सेवाएं राज्य में दे रही हैं और महिला सुरक्षा का एक सशक्त नमूना पेश कर रही हैं। इतना ही नहीं, पहले आज निवेश करने की रैंकिंग में यूपी नंबर 1 पर आ गया है। कोई भी निवेशक होता है वो पहले टॉप के जो 3 राज्य होते हैं उनको चुनता है। उत्तर प्रदेश का स्थान 14वें स्थान पर था। आज मुझे बताते हुए कि हम लोगों ने जो रिफॉर्म किए, व्यापक रूप से तकनीक का उपयोग करके निवेश मित्र जैसे पोर्टल की स्थापना करके तमाम सेवाओं को ऑनलाइन की, सेक्टोरियल पॉलिसीज बनाई, आज परिणाम है उत्तर प्रदेश इज ऑफ डूइंग बिजनेस में आज देश के अंदर नंबर 2 स्थान पर है। यानी देश और दुनिया का कोई भी निवेशक होगा, अगर उसे देश के अंदर कहीं निवेश करना होगा तो जो तीन महत्वपूर्ण गंतव्य उसके सामने होंगे, उनमें से उत्तर प्रदेश एक होगा और वह आसानी से निवेश वहां पर करेगा। उत्तर प्रदेश में पुलिस बल में भर्ती नहीं हो पाती थी। लगभग 1.5 लाख पुलिस की भर्ती सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश के अंदर इस दौरान हुई। पारदर्शी तरीके से हुई, कोई भेदभाव नहीं हुआ। 86,000 पुलिस कार्मिकों को इस दौरान जो उनके वर्षों से लंबित प्रमोशन थे, उन प्रमोशन को भी इस दौरान संपन्न किया गया। बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 364 दंगे प्रदेश के अंदर 5 वर्ष के दौरान हुए थे। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 2012 से 17 के बीच बड़े बड़े दंगे 700 से अधिक हुए, सैकड़ों लोग मारे गए। प्रदेश के अंदर 2017 से अब तक कोई भी दंगा नहीं, कोई आतंकी घटना नहीं, लेकिन इसका मतलब सरकार चुपचाप नहीं बैठी है। इस सब के बावजूद प्रदेश सरकार ने उन सभी संवेदनशील क्षेत्रों में जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो, वहां पर एटीएस के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के सेंटर स्थापना की कार्रवाई को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश में बीते 5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ है। अपराध पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कमी लाने का काम किया है। प्रदेश में लूट की घटनाओं में 64% और हत्या की घटनाओं में 23% की कमी आई है। वहीं 5 सालों में 3 गुना महिला पुलिसकर्मियों को भर्ती भी किया गया है। वे सभी अपनी सेवाएं राज्य में दे रही हैं और महिला सुरक्षा का एक सशक्त नमूना पेश कर रही हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि पहले निवेश करने की रैंकिंग 14 स्थान पर थी, जो कि अब यूपी नंबर 1 पर आ गया है। तो 5 साल का खाका आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता के सामने रखा है। तमाम सारी योजनाओं को उन्होंने गिनाया और इसी बीच समाजवादी पार्टी पर तंज भी कसते नजर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से पिछली सरकारों में, पूर्ववर्ती सरकारों में दंगे हुआ करते थे, अपराधी का बोलबाला था, अब इस सरकार में ये सब खत्म होता नजर आ रहा है। 5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ। हमने अपराध में कमी लाने का काम किया है। प्रदेश में लूट की घटनाओं में 64% की कमी आई है और हत्या का अगर जिक्र करें तो हत्या की घटनाओं में 23% की कमी आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही है। इसके साथ ही पुलिसकर्मियों की भर्ती का भी उन्होंने जिक्र किया कि महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती हुई है, जो कि आज उत्तर प्रदेश में वो सभी अपनी सेवाएं दे रही हैं।
महिला सुरक्षा का एक सशक्त नमूना पेश कर रही हैं ये महिला पुलिसकर्मी। और निवेश के मामले में जिस तरीके से और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ अंकित श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं। अंकित, जिस तरीके से लगातार 5 साल का खाका आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सामने रखा है, जनता के सामने, जनता की अदालत में, ऐसे में लगातार जिस तरीके से विपक्ष हमलावर रहता है कि इन 5 सालों में काम कोई नहीं हुआ है, केवल और केवल प्रचार प्रसार हुआ है, जनता इसे किस नजरिए से देखती है? देखिए योगेश, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय चुनावी मैदान में हैं और चुनाव में उतरे हुए हैं। ऐसे में 5 साल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की आवाम के लिए क्या किया गया है, उसका एक तरह से रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। उसमें उन्होंने जो सबसे मुख्य बिंदु रखा है सुरक्षा। उनका साफ तौर से ये कहना था कि पूर्ववर्ती की सरकार यानी समाजवादी पार्टी की सरकार, उसके पहले की बसपा सरकार में दंगे बहुत हुए थे। लगभग 300 के आसपास, 300 से ज्यादा के आसपास बहुजन समाज पार्टी में दंगे हुए थे जब उनकी सरकार थी, और 500 से अधिक दंगे समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान हुए हैं। वहीं अगर हम इस सरकार की बात करें यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय की बात करें तो एक भी दंगा नहीं हुआ। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट उन्होंने बताया। दूसरी चीज, उन्होंने पुलिस तकनीकी सुधार में क्या क्या किए गए हैं इस पर उन्होंने पूरी तरह से खाका रखा। इसके बाद रोजगार और निवेश को लेकर क्या किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उसका पूरी तरह से एक खाका रखा है। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी सरकार 2017 में आई थी तो जो संकल्प किए गए थे, जो वायदे उत्तर प्रदेश की जनता से किए गए थे, उसको एक तरह से रिपोर्ट के तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय से एक रिपोर्ट कार्ड पेश किया है और साफ तौर से वर्तमान सरकार की उपलब्धियां बताई हैं। क्योंकि अब उन्हें परीक्षा आगे की पास करनी है, क्योंकि चुनाव है, 10 तारीख को पहला मतदान शुरू होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण के चुनाव है। ऐसे में क्योंकि समाजवादी पार्टी सरकार भी आरोप लगा रही है, क्योंकि जिस तरह से चुनाव आयोग में भी एक शिकायत दाखिल की गई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उनकी भाषा सही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हर मंच से अखिलेश यादव लगातार निशाना भाजपा सरकार पर लगा रहे हैं कि किसान बेहाल हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, 700 से अधिक किसान की मृत्यु हो चुकी है पूरे देश में। वहीं दूसरी तरफ रोजगार नहीं मिला है, बेरोजगारी बढ़ी है, निवेश नहीं हुआ है, आर्थिक स्थिति से उत्तर प्रदेश कमजोर हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र पर भी उत्तर प्रदेश कमजोर हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जहां एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साध रहा है। एक बड़ा सवाल अंकित यहाँ पर यह भी निकल करके आता है कि जिस तरीके से 33 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में बनने का दावा किया जा रहा है, ब्रह्मोस मिसाइल अब लखनऊ में बनेगी, इसके साथ ही साथ एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो कि जेवर में बनकर के तैयार होने वाला है। ऐसे में ये सब चीजें जो सामने आ रही हैं कि इतना बड़ा विकास किया गया है, बावजूद इसके विकास के मुद्दे से भटकते हुए चुनावी जनसभाओं में जिस तरीके से जो हमले बोले जाते हैं, शब्दों का चयन जो होता है वो कहीं ना कहीं बिगड़े हुए शब्द देखे जाते हैं। देखिए ये जब भी चुनाव आए हैं योगेश, आपने देखा होगा, चाहे 2019 का लोकसभा चुनाव हो या 2017 का विधानसभा चुनाव हो या 2014 का लोकसभा चुनाव हो, हमेशा जो नेताओं के जो शब्द होते हैं वो बिगड़ जाते हैं, उनके जो बोल होते हैं वो बिगड़ जाते हैं। क्योंकि एक तरह से जनता का अट्रैक्शन पाने के लिए जो नेता होते हैं वो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। बहरहाल समाजवादी पार्टी ने एक तरह से चुनाव आयोग में लिखित शिकायत की है। इससे पहले भी जब चुनाव हुए हैं तो इस तरह की शिकायतें हुई हैं। बहरहाल चुनाव आयोग ज्यादा से ज्यादा 2 दिन 3 दिन चुनाव प्रचार प्रसार पर रोक लगा देता है। इससे ज्यादा चुनाव आयोग के पास किसी भी तरह का सजा देने का या किसी तरह का कोई अधिकार नहीं रहता है। बस वो चुनाव प्रचार प्रसार पर ही रोक लगा सकता है। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि जब भी चुनाव आए हैं तो एक तरह से नया रंग देने के लिए इस तरह के अमानवीय शब्दों का प्रयोग होता है, जिसका हर नेता विरोध करता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित, हमारे साथ जुड़े हुए थे ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश। तो जिस तरीके से लगातार आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू है, लेकिन अब देखने वाली ये बात होगी कि जिस तरीके से 5 साल का खाका रखा गया है उत्तर प्रदेश की जनता के सामने, उसे जनता किस तरीके से लेती है।